मैसेज मिले हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि फ्लैंसन अपोथेकेरी के ऑनर कौन है। और ये भी पूछा गया है कि राणा सईद खान साहब का रिलेशन फ्लैंसन अपोथेकेरी में क्या है, के साथ क्या है, क्या आप मिलकर काम करते हैं? प्लीज अमीर साहब इसके बारे में आप जवाब दें। जज़ाकल्लाह। मैं जो फ्लैंसन अपोथेकेरी का फाउंडर ही हूँ, और मैं दवाइयाँ तैयार भी करवाता हूँ, करता भी हूँ, और रेडी मेड दवाइयाँ खरीदता भी हूँ वर्ल्ड वाइड से। मैं एक ऐसा सोर्स हूँ जो फ्लैंसन अपोथेकेरी की वसातत से कि मैं कोई भी दुनिया की ऐसी रेमेडीज जो आप तसव्वुर करते हैं, तो मैं उसके ऊपर जान तोड़ लगा देता हूँ उसका हसूल करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। मेरे पेश नज़र ये नहीं होता है कि भाई उसकी पीछे कितनी कीमत लगेगी। मैं कहता हूँ मेरे मतलब में ये दवाई होनी चाहिए। तो लिहाजा मेरी पूरी कोशिश है कि तमाम जैसे डॉक्टर साहब मोहतरम मेरे साथ काम करते हैं, हम फ्लैंसन अपोथेकेरी के जो है ये जुदा नहीं है डॉक्टर साहब के अलावा। डॉक्टर साहब का इरशाद होता है कि हमने ये अपने क्लिनिक में या अपने डिस्पेंसरी में कोई ना कोई ऐसी दवाई जो दुनिया में भी नायाब है, अचानक किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें ये होनी चाहिए, चाहे उससे कि सालों ज़रूरत नहीं पड़ती मगर हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए मैं प्रोवाइडर हूँ तमाम हर्बल मेडिसिन का और होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो मुझे सोर्सेज ढूँढने पड़ते हैं, मैं वर्ल्ड से ढूँढता हूँ, अच्छी ढूँढता हूँ, क्योंकि मुझे तमाम हर्ब्स की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और होम्योपैथिक की ग्रेड की जो फर्स्ट एड ग्रेड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हमने ही पास करना होता है कि ये क्या इसमें कितना अल्कोहल है और कितनी दवाई में अल्कोहल होनी चाहिए, और कितनी ग्रेड के हम हर्बल मेडिसिन मंगवाते हैं उसमें कितना मट्टी होती है, ये क्योंकि रूट्स होती हैं, बाक्स होती हैं, रूट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं। हमें इसको देखना होता है कि इसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं है किसी और पत्तियों की पत्तियां या किसी टहनियों की, इसका हर मुमकिन ख्याल रखा जाता है। हम बिला दरे कोई लेके उससे की दवाइयाँ तैयार नहीं करते, ना ही करवाते हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसमें मट्टी होती है वो इसी तरह पीस दिया जाता है। हम माना पाउडर फॉर्म में कोई भी मेडिसिन नहीं खरीदते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जालसाज़ी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो उसमें कहीं न कहीं फ्रॉड हो सकता है। तो लिहाज़ा मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होती है, और जिस कंपनी से मैं ख़रीदता हूँ उनसे मेरा मुआहिदा होता है, और कि भई आया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और इसके अंदर उनकी जो इथेनॉल बनाने जो उसी की टेम्परेचर के मुताबिक उसके अंदर एथेनॉल होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से जो आती हैं, जो ज़्यादातर उनमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होती है, जो अल्कोहल जो है वो प्लांट से के अंदर जो टेम्परेचर को उसको डैमेज कर देती है। जो चीज़ें फ़ायदा देनी होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, और सिर्फ़ उसके अंदर अल्कोहल और फिर कुछ उसका बेस होता है दवाई का। तो लिहाज़ा मेरी ख़िदमत जो फ्लैंसन अपोथेकेरी के साथ है, वो काफ़ी अरसे से है, 2012 से ये कंपनी जो है रन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब भी इसकी प्रोविन होती है, वो पहले मेरी लैबोरेटरी में होती है और मेरी क्लिनिक में होती हैं। उसके बाद इसको दूसरे डॉक्टरों के पास जाती हैं, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बेहद मशहूर हूँ कि इनके मशवरे के साथ और इन्हीं के जो दूसरे पैनल्स में डॉक्टर्स हैं उनके मशवरे के साथ हम दवाइयाँ के नुस्खे तैयार करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नुस्खे डॉक्टर साहब की वसासत से आते हैं वो इंतहाई कामयाब और कामरान देखे मैंने। और जिस पे भी हमने ये इसकी प्रूविंग की है 100%, चाहे वो आजकल का दौर ही जैसे कोरोना की वजह से है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी बेहद काबू पा लिया है। ये हमारी दवाइयाँ जो हैं और हजूर के नुस्खे हैं और डॉक्टर राणा साहब के नुस्खे हैं, ये बहुत कामयाबी से काम करते हैं। जज़ाकल्लाह।